who has been your mentor in this journey? I learned from everyone, so I won't call any single person as my mentor. उड़ीसा से कनेक्शन क्या रहा है? पहला फर्स्ट सेल्स कॉल उड़ीसा में किया था। क्या कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी? कोई भी इवेंट होते थे, वुमेन रिलेटेड इवेंट, तो उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता था बिकॉज आई वाज अ मैन। विकास जी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे अगर, वो क्या कहेंगे? जिद्दी। Okay. मुझे कुछ भी करना होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको करूँ। जेन जी को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? मैं बोलूँगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे और अपने विजन को, हराइजन को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। एनी डार्केस्ट मोमेंट दैट यू कैन थिंक ऑफ, कभी लाइफ में ऐसा आया हो? डार्केस्ट मोमेंट तो हज़ारों आए हैं थ्रू आउट 35 ईयर्स ऑफ माई एंटरप्रेन्योरशिप, बट मैं डरा नहीं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं? एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दिस सेंटेंस वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? माई वाइफ इज़ अ होम शेफ़, सो वो अच्छा खाना बना लेती है, मैं खा लेता हूँ। मेरे पेट का वही राज है। जहाँ मैं ट्रैवल करूँ, लोकल खाना जरूर खाता हूँ। Did you know that 50% of Indian women suffer from a UTI at least once in their lives? Millions suffer in silence because of our cultural hesitation. इस absolute silence को तोड़ने के लिए उन्होंने launch किया PSafe. He faced countless challenges along the way, but he did not back down. This is not just a startup success story. It is a lesson on empathy-driven engineering, fighting corporate FMCG copycats, and breaking generational taboos. Get ready for an unfiltered conversation with the founder and CEO of PSafe, Mr. Vikas Bagaria. So, Vikas ji, it's really nice of you to spare out some time today, and I think मेरे को 2 साल तो हो गया बात करते करते कि करेंगे हम पॉडकास्ट, बट when I came to Delhi this time, मैंने विकास जी को बहुत रिक्वेस्ट किया कि इस बार तो करना है जैसे भी पॉडकास्टिंग। नहीं, इट्स माय प्लेजर और माय एपोलॉजी की इसमें 2 साल लग गया, बट देर आए दुरुस्त आए, सो ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड। So very warm welcome to you. So I'm meeting a business tycoon जिन्होंने एक हाइजीन के प्रोडक्ट्स को किस तरह से वो एक बिगेस्ट मार्केट जाइंट उन्होंने बनाया. सो विल टॉक अबाउट दैट एंड विल टॉक अबाउट हिज जर्नी एंड क्या क्या चैलेंजेस आए. लेट्स हियर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. सो विकास जी, व्हेन योर वाइफ हैड सफर्ड ड्यूरिंग अ रोड ट्रिप, मेजर यूटीआई उनको हुआ था. सो एट दैट टाइम आई थिंक यू थॉट ऑफ दिस PSafe ब्रांड, बट लोगों ने तब आपको पॉइंट आउट नहीं किया कि एक हेल्थ क्राइसिस को अपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दिया. तो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड? नो, आई थिंक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपने एक अपॉर्चुनिस्ट होके एक ब्रांड बनाया, बट बिकॉज ये एक ऐसी समस्या है जो आज तक एवरी वुमेन वाइल गोइंग टू अ पब्लिक वॉशरूम और एवरी मैन इन द फैमिली, दे आर वरीड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग विद देयर वुमेन ऑफ द फैमिली. So I think everyone was very happy that I am actually trying to find a solution how to reduce the risk of UTI. So मेरे को किसी ने ये कभी नहीं बोला. हाँ, ज़रूर है, जब आगे जाके जब हमने PSafe को थोड़ा और जब ग्रो करना चाहा, तो जब मेंस्ट्रुएशन और ये सब जब आए, तब लोग ने ये कहा कि हाउ कैन अ मैन थिंक अबाउट अ वुमेन्स इंटीमेट हाइजीन. सो ये उस समय काफ़ी मुझे को सुनने में आता था, बट एक तरह से देखा जाए तो दैट गेव मी पावर टू डू मोर एंड टू लर्न मोर. बिकॉज आई रिमेंबर इवन मेरे साथ भी ये हो चुका है व्हेन आई हैड सफर्ड फ्रॉम यूटीआई एंड बहुत मेजर हो गया था कि वो आई थिंक लीवर तक पहुंच चुका था मेरा इन्फेक्शन. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज टू थिंक कि कुछ ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज पब्लिक टॉयलेट्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वी डोंट थिंक ऑफ हाइजीन एक्चुअली, बिकॉज वो मजबूरी होती है या जो भी आप कह लें, बट वी नेवर थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया. सो हु हैज़ बीन योर मेंटर इन दिस जर्नी? So I think the people around me, when I started PSafe or when you discovered PSafe, it was 2013 or मेरे को, and I was 40 years at that point of time, and I had been an entrepreneur, right from my class 12. So growing age में, I think my father, of course, हर बेटे का फादर ही फर्स्ट मेंटोर होता है, बट आई थिंक माई सिस्टर सुमन who was herself was an entrepreneur at the age of 16, 17, so she had been my greatest source of inspiration.
पी सेफ में तो बिकॉज मैं उस समय ऑलरेडी इतना साल हो चुका था, बट येस आई लर्न फ्रॉम एवरी वन, सो आई वोंट कॉल एनी सिंगल पर्सन एज माई मेंटोर, बट आई थिंक अगर मुझे आपसे बात कर रहा हूँ या मेरे कोई भी टीम मेंबर अगर उनसे सीख सकता हूँ तो मेरे लिए वो मेंटोर है. Now, when we talk about the fancy degrees, IIT, IIM, investors or let's say the startup ecosystem is too attracted. जिनके पास वो डिग्रियां हैं शायद आई थिंक उनको ज़्यादा एज मिलता है, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? बिकॉज फैंसी डिग्रीज होना एक अलग बात है और कैपेबिलिटी होना अलग बात है. सो शैल आई कॉल दैट द स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ बिकम टू ब्लाइंड towards the actual capabilities? So I'll partially agree and partially not agree with you. IIT and IIM are great institutions, and our percentage of people getting into it is very, very low. It means that you have to be really smart to get into this institutions. Once you are into it, आप वहाँ से जब निकलते पढ़ के निकलते हैं और वो academic आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है. नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में इतने पुराने हैं और इतने डीप हैं कि जब भी आप जाओगे वहाँ पर और दे हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद देयर एलुमनाई. अगर आप आईआईटी और आईएम से उनसे मिल रहे हो तो आपको प्रेफरेंस ज़रूर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी और आईएम नहीं हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. वर्सेस जो हैं उनको ज़्यादा, उनको क्या है, एंट्री गेट में जल्दी मिल जाएगी, बाकी को अपने काबिलियत के हिसाब से मिलेगी. तो मैं बोलता हूँ कि academic versus attitude. Attitude आप सिखा नहीं सकते, academics आप सिखा सकते हो. तो when somebody is hired, तो मैं तो उसका एटीट्यूड देखता हूँ. अगर उसको नहीं आता, अगर सिखा सकता हूँ तो मैं, अगर मेरे में वो काबिलियत है सिखाने की, मैं सिखा दूंगा अगर वो सीख सकता है तो वही आज फैंसी डिग्रीज और इस सब के बीच में है. आप आज एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी आप अच्छे से अच्छा, आज ले लीजिए, हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं. उड़ीसा से रितेश अग्रवाल है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, नहीं मेड वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप ओयो के नाम से. ऐसे काफ़ी लोग हैं जो विदाउट फैंसी डिग्रीज काफ़ी काम किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फैंसी डिग्रीज के साथ आगे बढ़े हुए हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स. इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते. कहीं पर इसकी थोड़ा प्रेफरेंस है, कहीं नहीं है, बट बोथ हैज़ इट्स प्लस एंड माइनसेस. सो आपको क्या ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा था? दो दैट स्टोरी इज पॉपुलर बट आई स्टिल वांट कि आप वो नरेट करें. मैं वैसे ये स्टोरी को रिपीट नहीं करना चाहता, बट बहुत साल पहले की बात है. आई थिंक मोर देन 10 years back, I was pitching to a startup, to a venture capital, and उसने मेरे ख्याल से गलती से बोल दिया कि we only invest in people who are from IIT और IIM. तो अब मैंने ये कहा कि एक बंदे का नाम लिया कि आप इसको जानते हो क्या? बोला हाँ, वो मेरा मेंटर है, ही इज़ फ्रॉम दैट आईआईटी, पास्ड आउट फ्रॉम दैट आईआईएम. सो मैंने जस्ट मेड अप किया वहाँ पर बैठे बैठे कि आई डोंट हैव हिज नंबर, कैन यू जस्ट कॉल हिम एंड आई वांट टू स्पीक टू हिम. क्योंकि सब ख़त्म हो चुका था, बिकॉज ही वाज नॉट वांटेड टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी. देन he dialed that person and he person picked up a phone और बोले कि विकास बैठे हैं, विकास बगड़िया, he wants, I think he knows you, he wanted to talk to you. तो immediately मैंने कहा कि स्पीकर में डाल दो. तो immediately वहाँ से मैसेज आया कि विकास सर, मैं आपको कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? But that person knew me, right? So point was, जो उसको अपना मेंटर बोला था वो एक्चुअली मेरे लिए काम करता है, राइट? और ही डिडंट नो दैट आई हैव अदर बिजनेसेस आल्सो जहाँ पर मैं आईआईटी और आईएम को एम्प्लॉय करता हूँ, राइट? तो मैंने इसको बहुत, और ये मैंने रिग्रेट किया कि मैंने क्यों बोला, और आज तक मुझे रिग्रेट है कि मैं उस समय उस भाव में उनको रिएक्ट कर सका. मैंने ये बोला कि अगर हम नहीं हो तो आईआईटी और आईएम को हायर कौन करेगा? ये और मैंने सॉरी बोला उसको, बिकॉज दैट वाज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू से. इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, राइट? मेरी उतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं आईआईटी आईएम में घुस सकूँ, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था शायद. आई थिंक आई वाज प्राउड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग. सो ये एक स्टोरी थी. बट येस, बिकॉज ऑफ आईआईटी एंड आईएम ऐसा कोई नहीं है कि कोई को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले. दे आर द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत मुश्किल से घुसते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं भी जा पाते वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं. विकास जी, आपका उड़ीसा से कनेक्शन क्या रहा है? आई एम बॉर्न एंड बॉटअप इन कलकत्ता, और बंगाल के बगल में उड़ीसा स्टेट है. इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट माय फर्स्ट सेल्स कॉल व्हाइल आई वाज वर्किंग विद माय फादर्स बिजनेस, वो था फर्स्ट ईयर में. मैं सेंट जेवियर से पास आउट किया हूँ, तो
क्या होता है 9:40 के बाद आपकी पूरे दिन फ्री होती है, 6 से 9:40 कॉलेज होती थी वहाँ पर। तो आई जॉइन माई फादर्स बिजनेस। उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि वाई डोंट यू गो ऑन अ सेल्स कॉल विद द सेल्स टीम। किस टाइप का बिजनेस था वो? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का था, वेयर हाउसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। सो मैंने अपना पहला फर्स्ट सेल्स कॉल उड़ीसा में किया था। मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किया था, जो कोरापुट में है, जो एकदम डाउन साउथ उड़ीसा में है, एट द आंध्र बॉर्डर के पास में। और फिर उसके बाद काफ़ी काम किए थे वहाँ, जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट हो गए, या फिर बालासोर, ईपी टाटा, धेन कनाल, संबलपुर, रावल किला, भुवनेश्वर, कटकपुरी, काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल किया है। उसके बाद उड़ीसा से एक और कनेक्शन ये है कि जो मेरा हेड ऑफ वेयर हाउस है राज, वो मुझे 18 साल पहले ज्वाइन किए थे मेरे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बिजनेस में, फिर वो मेरे डिफेंस बिजनेस में, फिर वो सेफ्टी कार्ट में, और लास्ट 9 साल से वो पी सेफ का पूरा इंटायर वेयर हाउस संभाल रहे हैं। तो ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा, और उसके साथ साथ हमारे पास 4 या 5 लोग और हैं जो उड़ीसा से हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द कनेक्शन वी हैव फ्रॉम उड़ीसा। वंडरफुल। सो आप जब भी आएंगे वहाँ पे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, एंड वी विल ऑफर यू द बेस्ट क्विजीन इन उड़ीसा। यस। तो वहाँ पे पीसेफ को मार्केट आपका शेयर कैसा रहा है उड़ीसा के? अनफॉर्चुनेटली जो रिटेल है GT/MT वहाँ हम नहीं हैं, बट ऑनलाइन जो भी प्रेजेंस है, अगर आप ई कॉमर्स बोलें, जिसमें कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, नाइका आता है, वहाँ से हम सेल करते हैं। हमारे D2C जो वेबसाइट है वहाँ से सेल होती है, और क्विक कॉमर्स ऑफ कोर्स ब्लिंकिट, इंस्टा, या फिर जेप्टो, उसके थ्रू वहाँ सेल होती है। बट ऑफलाइन प्रेजेंस हमारी अभी नहीं है। Okay, but have you thought of increasing the offline presence also over there? अनफॉर्चुनेटली हमने किया था, बट वो वहाँ टेक ऑफ नहीं हुआ, और इसीलिए फिर हमने उसको बंद कर दिए थे इनिशियल डेज में। तो अभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है कि हम ऑफलाइन जाए। ओके। सो पीसीएफ के जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आई थिंक वो आपका स्प्रे बहुत पॉपुलर है, जो टॉयलेट सीट्स क्लीन करने वाला। बाकी प्रोडक्ट्स थोड़े से आई थिंक अभी मैक्सिट में है, इतना उसका ब्रांड रिकॉल नहीं है। जब भी हम पीसीएफ की बात करते हैं पहला वो स्प्रे याद आता है। क्योंकि उसको 13 साल हो गए हैं। पीसेफ एक प्रोडक्ट नेम हमारे ब्रांड नेम बन गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट ब्रांड रिकॉल नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ कि हम टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र तो ऑफकोर्स नंबर 1 है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप में हम नंबर 1 है इंडिया में। पैंटी लाइनर्स में हमारी मार्केट शेयर मोर देन 30% है। हम डिस्पोजल पीरियड पैंटीज़ बहुत अच्छे परसेंटेज में बेच रहे हैं। इंटीमेट फीमेल इंटीमेट वॉश है, वो बहुत अच्छे तरह से बेच रहे हैं। तो पीसेफ सब पीसेफ के अंदर में आते हैं वो सब। तो पीसेफ एक प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम बन गया। बट टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र ऑफ कोर्स बिकॉज वो पहला था, उसका हमने कैटेगरी बनाई, तो लोग को उसके बारे में ध्यान रहते हैं। लेकिन हम हर महीने 12 लाख SKUs 12 लाख यूनिट्स बेचते हैं। तो आप सोच सकते हो कि सब प्रोडक्ट मिला के, तो यस बाकी प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। नहीं, बिकने का तो डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ कि वो तो आप हैं सक्सेसफुल हर चीज़ में, बट आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो अबाउट द ब्रांड रिकॉल पार्ट, सो आई थिंक यू आंसर्ड दैट। सो जब भी हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की, कौन सा बहुत ज़्यादा मेजर चल रहा है, मतलब बिकता है, और कौन सा SKU अभी किक ऑफ कर रहा है? सो अगर आप देखें तो पीसेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र है। तो हमारे पूरे प्रोडक्ट ना 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। टॉयलेट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एंड बॉडी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। और जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, पी सेफ है जो टॉयलेट हाइजीन में है, कंफर्ट, पी सेफ कंफर्ट जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में है, एंड फर, पहले हम लोग उसको फर बाय पी सेफ बोलते थे, नाउ फर, जो कि ग्रूमिंग में है। अगर आप फोकस प्रोडक्ट्स लें तो अगर मैं प्रोडक्ट गिनाऊँ आपको, तो टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र, मेंस्ट्रुअल कप्स, पैंटी लाइनर्स, इंटीमेट वॉशेस, डिस्पोजल पीरियड पैंटीज़, नाइट कंफर्ट पैड्स, फर के अंदर एक्ने पैचेस, उसके बाद आपके पिंपल पैचेस, हमारे इलेक्ट्रॉनिक शेवर है, बॉडी शेवर फॉर विमेन, हमारी फुट रेंज बहुत अच्छा करती है फर के। तो इस तरह के काफ़ी आइटम्स हैं जो कि ओनली फॉर विमेन, from puberty to menopause, reusable period panties, reusable period pads, disposable हमारे पास एक बायोडिग्रेडेबल टैम्पॉन्स और बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी हैं। तो दीज आर ऑल वुमेन को सर्व करने के लिए बनाए गए।
सो आपको स्टार्टिंग में क्या कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी सिंस यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड व्हिच इज टोटली लाइक वुमेन ओरिएंटेड? आई थिंक कंट्रोवर्सीज एज सच नहीं थी, या बट मे बी बट इनिशियली टॉयलेट सीट सैनिटाइजर तो बहुत लोग बोलते थे पी भी कोई ब्रांड नेम रखता है क्या, तो एक पी सेफ पी अब ब्रांड में रख रखे, मतलब वही मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा और वही या हुआ। एक्चुअली काफ़ी बार शुरू में जब इंटरनेट इतना इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14 में, कोई भी इवेंट होते थे वुमेन रिलेटेड इवेंट, तो उसमें मुझे नहीं बुलाया जाता था बिकॉज आई वाज अ मैन। बोला कि हाउ कैन अ मैन थिंक अबाउट a menstrual hygiene product, and of course I don't know what period is, but as a businessman I know to create a product by talking to hundreds and thousands of women, that I did. So हाँ, वो सब इवेंट में नहीं बुलाए जाते थे, बट जैसे जैसे चेंज हुआ टाइम, मोर मैन वर टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक I was invited to each and every event and seminar where only women related work or discussion was happening. राइट। सो अभी और ज़्यादा एजुकेट करने के आप क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? See, एजुकेशन तो बहुत चाहिए। जब when we entered in 2017 as a company, the penetration of menstrual hygiene product or period care product was only 17 to 18%. Now commercially we say it's around 30-35%. Government says around upwards of 50% because they do a lot of free distribution. Odisha is one state जहाँ के state government fast present. They always distribute sanitary napkins in tier 4 or in villages. पी सेफ ने हमने क्या बहुत सारे कार्यक्रम कर रखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। पहले हम चलाते थे एक हक से पीरियड, जिसके अंदर हम एनजीओज़ के साथ जाके टियर 4 टियर 5 में जाके जो कपड़ा यूज़ करते थे उनको बताते कि आप किस तरह से रियूजेबल पैड यूज़ कर सकते हो, या उनको डोनेट करवाते थे थ्रू द अदर CSR का फंड्स जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास होते थे। इन शहरों में हम एक प्रोग्राम चलाते हैं ज़ीरो पीरियड, जिसमें कि हमारे स्कूल में एक ज़ीरो पीरियड होता है जब टीचर्स एब्सेंट होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस पीरियड में हम अपने एजुकेटर के थ्रू जाते हैं और बच्चों को बताते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को, कि पीरियड क्या होता है, कौन कौन से पीरियड केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको अगर खेलना है तो आप क्या यूज़ करना है, आपके फ्लो ज़्यादा है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अगर आपके बिकॉज ऑफ पीरियड आपको मेंस्ट्रुएशन, आपके पास पीरियड पेन्स हैं तो आपको क्या चीज़ हमारे पास कुछ ऑइंटमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे पीरियड पेन कम हो जाता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन. So these are the things which we tell that period is not a disease. Oh, ointment is also available. Yeah, it's called a feminine cramp relief roll-on. Oh, So it's a roll-on जो कि आप अपने lower abdomen और back में लगाए तो, and it's an Ayurvedic. wow. So your period pain goes down. It depends upon people to people, but it does goes down. So that's there. Yeah, so I think this is what we all do. और some ये बोलते हैं कि how we can include men to talk about it. How we can include corporate to talk about it. How we are educating women to embrace periods and be proud of that they are healthy, Right. that they are chumming. So I think that's what the education we are giving. सो ओडिशा में तो ये पूरा फुल फ्लेजेड फेस्टिवल रहता है जिसको राजो फेस्टिवल बोला जाता है। तो 12, 13 और 14 जून यही इसी के आसपास ये मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेडिशन को अगर आप एक मार्केटिंग की तरफ से यूज़ करना चाहें तो क्या आपके दिमाग में आता है इसको किस तरह से? ये देखिए, मैं मार्केटिंग की तरह तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर भी एजुकेट करने के लिए और अगर ज़्यादा। मैं पूरे इंडिया को एजुकेट करना चाहूँगा उसका रेफरेंस लेके, कि जब उड़ीसा जैसा स्टेट में 3 दिन आप यू सेलिब्रेट मेंस्ट्रुएशन, तो व्हाई नॉट अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि the first puberty of a girl child is celebrated, like father brings cakes and celebrate कि now she has attained puberty. So I think northern India, western India में बहुत ज़रूरी है। तो I think मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ हमारी सोशल मीडिया से मेरी टीम इसके बारे में लोगों को बताएगी कि रजो फेस्टिवल क्या होता है और उस दिन क्या करना चाहिए, मे बी कोई इंस्पायर्ड हो जाए इससे। राइट, बट आयरनी इज कि अभी भी केमिस्ट के पास जब जाया जाए तो वो पैड्स हमेशा वो काले वाले पॉलिथीन में रैप करके ही देते हैं। ऐसा नहीं है अब।
मैं बोलूँगा कि टियर 2 सब टियर 3 एरियाज में में नहीं होंगे। टियर 2 टियर 3 में होगा, अगर स्पेशली मेट्रोज़ में तो नहीं है। अगर आप कोई भी केमिस्ट में जाइए, बाहर सबसे बड़ा डिस्प्ले वही होता है। आप कोई भी सुपरमार्केट्स में जाइए, आपको पूरे के पूरे रैक भरे हुए हैं। तो हाँ, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज, यू नो, सो देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि द पेनिट्रेशन फ्रॉम वी थिंक इट्स 35%। आउट ऑफ 100 मेनिस्ट्रेटर सिर्फ 35 मेनिस्ट्रेटर पीरियड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाकी 65%। और 65% दे यूज़ रग्स, एशेज, बनाना लीव्स, ओल्ड क्लॉथ्स। So I won't say that it doesn't happen. It does happen, but things are changing very, very fast. True. So when you started this PSafe, I have read about it that of course your wife's health condition has a major role to play to, give birth to this brand. Was there anything else also apart from that? Yeah, before that, I'll say that, as of now, I'm almost at 35 years as an entrepreneur. I was born into a middle class business family. So हमने डेबिट्स और क्रेडिट्स ब्रेकफास्ट टेबल में सीखी है. आई वाज लकी टू गेट इनटू सेंट जेवियर्स कॉलेज. वहाँ पर 6 बजे चालू होते हैं और 9:40 पे ख़त्म हो जाता है. तो मीन्स इन योर फर्स्ट ईयर ऑल्सो यू कैन गो एंड वर्क एनीवेयर, यू कैन part of your business family, or you can learn something. So I think that has played a great role in what I am today. So I started my first venture in 95 after after my graduation. And then in 99 I moved to Delhi, started my first venture here. 2002 में एक बनाया दूसरा venture, 2013 में, and then last, and I think it will be my last 2017 में जब PSafe कंपनी को मैंने बनाया. So I have been an entrepreneur and always have seen the ups and downs of life. I've seen the dot-com burst, the Lehman Brothers. मैंने सब देखा है. War देखना था, war भी देख लिया, COVID देख लिया, सब देख लिया. But yes, as an entrepreneur, I have always learned from my people. And the only thing which I think has really helped me is I never say never. वाली एटीट्यूड से है. अगर नहीं होगा तो कोशिश करेंगे. एंड आई ऑलवेज शो अप, चाहे कुछ भी हो, चाहे आज पैसे हैं नहीं है, ऑर्डर है नहीं है, मैं कल सुबह सुबह ज़रूर ऑफिस आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. सो आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट व्हेन देयर इज़ अ क्राइसिस, एंड आई ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक व्हेन थिंग्स आर गुड. सो दैट्स अबाउट मी. So who all are there in your family? So we don't have any kids by choice. So me and my wife, we stay here in Gurgaon. I recently lost my mother in January this year. So my mom and dad, they used to stay in Calcutta. So my dad is there, and I have two sisters, one younger, one elder. So my elder sister is a fashion designer. She has a huge impact on me on what I am today, because she started her lingerie business as a lingerie designer when she was 16 years old in 87, when सब लोग लिंगरी बोलते थे. And my younger sister, after my father, who during COVID decided not to work at the age of 79, so she took over my dad's business. So yeah, so we all are entrepreneurs. We all are working on our different domain. Great. So आज अगर उनसे पूछा जाए कि विकास जी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे अगर, वो क्या कहेंगे? जिद्दी. Okay. मुझे कुछ भी करना होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको करूँ. सो अगर मैं ठान लेता हूँ तो आज नहीं तो कल ज़रूर करके रखता हूँ. एंड नंबर 2 ये बोल सकेंगे कि आई थिंक वो ये भी बोलेंगे कि जिद्दी तो हूँ मैं, बट आई लर्न फ्रॉम पीपल. I think that has been my biggest quality. If I have to boost myself or flex myself, I learn from people. Great. आज के जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एक ही चीज़ होगा कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है. अगर आजकल अपॉर्चुनिटी इतनी है, हमारे समय तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी. मैं जब ग्रेजुएट किया तो इंटरनेट चालू हुआ था इंडिया में. आजकल अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप कुछ पहले सीखें कोई के अंडर रह के, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे 1 साल कहीं काम करे, तो आपको पता रहेगा कि ऑर्डर्स कैसे लिए जाते हैं, ऑर्डर्स कैसे दिए जाते हैं, डेलीगेट कैसे किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, कोई भी चीज़ इमीडिएट नहीं होता. पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है.
आजकल इंस्टेंट ज़माने में ब्लिंकिट और इंस्टाग्राम के सॉरी ब्लिंकिट एंड इंस्टा और जेप्टो के ज़माने में हर चीज़ 8 मिनट में है। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ को लगेगा 2 साल तो लगेंगे 2 साल। आप 2 साल मेरे पहले को भी लगे 2 साल मिलने के लिए। सो इंस्टेंट कुछ नहीं होता। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आज पेशेंस कोई के पास नहीं है। यूट्यूब भी बोलता है 3 सेकंड में एक व्यू है, वो बहुत ही कम। 3 सेकंड में एक व्यू कैसे हो सकता है? तो आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो। आई थिंक दैट यू नीड टू लर्न। थर्डली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एंटरप्रेन्योर या जो स्टार्टअप करते हैं, वो बहुत सारे पोस्टर बॉयज़ हैं, उनको देख के कि हम भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है और आप कर सकते हो। लेकिन आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में समझना पड़ेगा, कितने साल लगे उनको करने में। तो वो टाइम लगेगा कोई भी चीज़ करने में। एंड लास्टली, जस्ट नॉट स्टार्ट अ बिजनेस टू रेज फंडिंग, यस, आई वाज बिकॉज ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। फंडिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव डेट विच यू टेक। आप फंडिंग में पैसे नहीं बनाते, आपकी कंपनी के पास पैसे आते हैं। आप पैसे कब बनाते हो? जब आप एग्जिट लेते हो। सो एग्जिट बहुत मुश्किल होती है। जब आप जिसके से आप पैसे लिए हो उसको वापस करके आप कैसे, तब आपको जाके पैसा मिलेगा। तो आई ऑलवेज से, एंड इट्स देयर इन माय बायो ऑलवेज, दैट डोंट सेलिब्रेट फंडिंग, सेलिब्रेट एग्जिट। ट्रू, वंडरफुल। सो आपने जब फंडिंग लेना शुरू किया था, प्रॉब्लम्स कहाँ पे, कौन से स्टेप पे आई, और व्हाट, हाउ डिड यू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम्स? आई थिंक आई वाज बिल्डिंग अ न्यू कैटेगरी। जब नई कैटेगरी आप बनाते हैं तो लोग आपको विश्वास कम करते हैं। ओके, तो जैसे सबकी जर्नी होती है फंड रेज करने में, वैसे मेरी भी जर्नी रही। कौन था पहला इंसान आप पे जो इन्वेस्ट किया? वैसे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, ओके, और मेरे हर वेंचर में सबसे पहले मेरी वाइफ ने इन्वेस्ट किया। सो आई कैन टेल हर एंड कैन प्राउडली से दैट शी हैज़ ऑलवेज बैक्ड मी whenever whatever money she has. So आप बोलते हैं एक हाउस वाइफ जो पैसा बचाती है वही इन्वेस्ट करती है, बट शी हैज़ ऑलवेज बीन माई को डायरेक्टर, माई को पार्टनर इन वेरेवर वेंचर आई डू। बट ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया इन पी सेफ। बाकी सब कंपनियों में मैंने कोई से इन्वेस्टमेंट नहीं ली है। एंड एल्केमी वॉज द फर्स्ट वेंचर कैपिटल, एल्केमी वेंचर ग्रोथ फंड, अलका गोयल, उन्होंने मुझे 2019 में मेरे को बैक किया। एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव गिवन देम एन एग्जिट। जितना भी छोटा रिटर्न दिया हो, बट आई हैव गिवन देम एन एग्जिट। बट अगर वो उस समय नहीं होते तो शायद पी सेफ इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। सो जेन जी को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि, अगर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन स्टार्टअप्स करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं डू यू फील कि कॉलेजेस का भी प्रेशर रहता है, बिकॉज इतना ज़्यादा भी स्टार्टअप्स का बूम आ रखा है। इवन कॉलेजेस दे फील कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है, एंड कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या ना बनना चाहते हो, बट वो अपना पिच रेडी करके आ जाते हैं। सो उसके बारे में एनी ओपिनियन दैट यू वुड लाइक टू? सबको ट्राई करते रहना चाहिए। मैं बोलूँगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे और अपने विज़न को, हराइज़न को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बट इसके साथ साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप में बहुत क्षमता है कुछ चीज़ करने की, और जो आपको लगता है वो कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। बट ऑलवेज गिव एन एग्जिट, और ऑलवेज डू। और जैसे मैं एक कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट के भाषा में बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस करके रखो। अपने लाइफ में स्टॉप लॉस करके रखो कि मैं 6 महीने तक ट्राई करूंगा या 1 साल तक ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ आई विल गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। सो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं करते, हम 6 महीना कुछ करते नहीं हुआ, उसको चेंज करके कुछ और चालू कर देते हैं, फिर उसको चेंज करके कुछ और चालू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ को बनाने में 12 महीना लगते हैं तो आपको 12 महीना देना पड़ेगा। आप 6 महीने में चेंज करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट दे कीप ऑन हॉपिंग, right? But they are not able to make themselves in that particular company. ठीक है, अगर माहौल अच्छा नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो आप of course you can take a call. But once you settle in an organization, you know everything, and then you start delivering after say 2 quarters or 3 quarters. So I think patience is what is needed, and you really need to see कि how the environment is, how the culture is, I think, or how other people has grown in the organization, rather than believing from people from outside. बट बहुत टाइम में ये नहीं होता कि लाइक एज अ बिजनेस पर्सन वी जस्ट नर्चर आवर बिजनेस लाइक आवर ओन फर्स्ट चाइल्ड। सो उसके बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन इफ दैट बिजनेस इज़ नॉट गिविंग यू
यू नो जितना आपको ग्रोथ चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, तब भी उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। करना तो पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर बॉडी में अगर उंगली में कोई हो गया, आपको अगर उंगली काटना है या पाँव में गैंग्रीन हो गई तो काटना तो पड़ेगा ही ना। सो ऐसे ही बिजनेस है, अगर बिजनेस नहीं चल रहा और ऑप्शन सिर्फ यही है कि यू हैव टू शट इट डाउन। आप घर के सामान बेच बेच के काम के तो नहीं कर सकते। या अगर ब्रेक इवन पे भी चल रहा है कुछ साल तक तब भी? नहीं तो चलाएं आप, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, फंड्स अगर कर सकते हैं, खर्चा कम करके चल सकता है तो चलाएं। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट if you 100% believe that business will work, you should not give it up. राइट और या आप कोई को देखा देखी करके बिजनेस चालू किए हैं और पैसे बर्न करके बिजनेस ला रहे हैं अप टू अ सर्टेन पॉइंट, then I think to a certain point you can work, otherwise then you have to decide to shut down. Otherwise if you're getting funding, और फंडिंग में ये नहीं कि आप वो पैसे उठा के सिर्फ बर्न कर दें, ऐसे भी नहीं है। इफ़ यू नो एंड इफ़ यू आर रियली रियली पैशनेट अबाउट टेकिंग दिस अप, then I think you should do. Any darkest moment that you can think of, कभी लाइफ में ऐसा आया हो जो हाँ बहुत? I'm a very positive guy. Darkest moment तो सबके लाइफ में आता है। मेरे लाइफ में भी बहुत आए हुए हैं, लेकिन मैं शायद जिससे दूसरे इंस्पायर हो सके सुन। नो आई थिंक यही है कि जितनी भी चीज़ आए मैं बोला नहीं मैं कर लूँगा। और बस एक चीज़ जो मैंने हमेशा, और मैं भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आई ऑलवेज टर्न अप। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो देखा जाएगा। एंड आई ऑलवेज आस्क पीपल। आई थिंक मैं डार्केस्ट मोमेंट को नहीं करके मैं पॉजिटिव मोमेंट बोलता हूँ कि मैं आई ऑलवेज आस्क पीपल। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं पूछ लेता हूँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नो। देयर इज ऑलवेज अ नो, क्या पता हाँ हो जाए। राइट, सो आई ऑलवेज ट्राई टू आस्क पीपल, भैया नहीं आता बता दो, मेरे पास नहीं है आप दे सकते हो क्या, आप मदद कर सकते हो क्या। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि यू ऑलवेज आस्क, स्टे हम्बल। एंड डार्केस्ट मोमेंट तो हज़ारों आए हैं थ्रू आउट 35 ईयर्स ऑफ माई एंटरप्रेन्योरशिप, बट मैं डरा नहीं। किसी ना किसी तरह से, बोलते हैं ना डार्केस्ट मोमेंट ऐसे हैं कि यू आर इन द बॉटम ऑफ द कर्व। एक जो यू कर्व होता है ना, उसमें आप बॉटम में हैं, अब क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, but I always had two options when I was in the bottom of the curve. I had an option 1 which I can go left up, or I have an option 2 which I can go right up. दोनों ऑप्शन मुझे ऊपर ही ले आ सकते थे। So I think when you are at the bottom of your curve लाइफ में, आपके दो ऑप्शंस हैं, आप ऊपर जाओगे चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ। अमेजिंग। सो विकास जी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं? एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दिस सेंटेंस वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। राइट, अगर आप काम करना है तो काम करना है, और एज एन एंटरप्रेन्योर आप 24 घंटे काम करते हो, आपको टाइम देना है परिवार को टाइम देना है, शरीर पर टाइम देना है, आपको सोना है। तो आई थिंक दैट शुड बी अ रूटीन, नॉट कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है। अगर आप सो फॉर मी वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नथिंग। इफ़ आई एम वर्किंग आई एम गुड, इफ़ आई एम नॉट वर्किंग मैं बोर हो जाता हूँ। सो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मेरी टीम मेरे से पहले बहुत परेशान थी कि मैं बहुत जल्दी उठता हूँ बिकॉज ऑफ कैलकाटा। कॉलेज 6 बजे चालू होता था, मैं क्रिकेट खेलता था तो 4 बजे उठ जाता हूँ। वहाँ पर सनलाइट भी पहले होती है, उड़ीसा में भी जल्दी होती है, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो मुझे याद है मैं 4-5 बजे लोग को मैसेज कर देता था, तो लोग परेशान रहते थे मेरे से। सो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नथिंग बट it's a professional way of saying I can only work this time and I have a personal time as well. But if you're an entrepreneur, there is no work-life balance. You have to derive yourself कि कैसे आप 24 घंटे में 8 घंटा काम, 8 घंटा सोना, और 8 घंटे को 4 में डिवाइड करके 2 hours for yourself, 2 hours for your hobby, happiness, 2 hours for your family, and something like that, which you can do it. I think that's my mantra. Everyone has a different way of thinking. And what is your favorite food? What do you like to eat the most? So I eat everything. I've turned vegetarian long back, so anything which is home cooked. Thanks, my wife is a home chef, so वो अच्छा खाना बना लेती है, मैं खा लेता हूँ, मेरे पेट का वही राज है. But otherwise, I'm a big foodie. So I love to try new cuisines and across the world. जहाँ मैं travel करूँ, local खाना जरूर खाता हूँ. Wonderful. Great. So it was really inspiring and really great to meet a person like you. Look forward to meet you again. So thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Thank you.